हाय फ्रेंड्स, टैरोट सफ़र चैनल में आप सबका स्वागत है। मधुरा बोल रही हूँ। जय श्री राम। आज की हम रीडिंग में जानेंगे ऐसे कुछ काली बुरी नज़र रखने वाले लोगों से आपको अलर्ट रहना है। तो इन लोगों की वजह से आपकी लाइफ में क्या आपको तकलीफ़ मिली है और इनको क्या कर्मा मिलने वाला है, ये हम इस रीडिंग में जानेंगे। मेरे इस चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए, अलर्ट रहिए ऐसे कुछ लोगों से जो आपके ऊपर काली बुरी नज़र रखते हैं, आपका बुरा चाहते हैं। तो इनको डिवाइन की तरफ से क्या अंजाम मिलेगा, ये भी हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि इन लोगों की वजह से आपके लाइफ में आपको क्या तकलीफ़ मिली है, क्या दुख मिला है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। ये मेल और फीमेल कोई भी देख सकता है। डिवाइन यूनिवर्स, एंजल स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लाइफ में जो भी लोगों ने काली बुरी नज़र रखी हुई है, उनकी वजह से क्या तकलीफ़ हुई है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। यहाँ पे फर्स्ट है नथिंगनेस। जो भी लोगों ने आपके ऊपर बुरी नज़र रखी है या आपकी लाइफ में आपके साथ अच्छा नहीं चाहते हैं, तो इन लोगों की वजह से आपकी लाइफ में एक अंधेरा छाया हुआ था। जैसे इन लोगों ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी किया हो सकता है। यहाँ पे ब्लैक का कार्ड भी आया है और जैसा आपके आंखों के सामने एक अंधेरा छाया था, आपको क्या करे क्या नहीं ये समझ नहीं आ रहा था। नथिंगनेस यानी कि शून्यता, यानी कि कुछ भी समझ में नहीं आना। तो कुछ लोग ऐसे आपके लाइफ में हैं जिन्होंने आपके लाइफ में ब्लैक मैजिक भी किया हो सकता है। इनकी बहुत आपके ऊपर काली नज़र है, बुरी नज़र है, जिनकी वजह से आपके लाइफ में बहुत बड़ी उथल पुथल मची और आपके लाइफ में ऐसे कन्फ्यूजन में आप पड़ गए कि जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें क्या नहीं, क्या डिसीजन लें। यहाँ पे दूसरा है चेंजेस। आपकी लाइफ में इतने बड़े तौर पर चेंजेस शिफ्टिंग हुए कि आपकी लाइफ इधर से उधर जैसे 180 डिग्री से बहुत चेंज हो चुकी थी। लेकिन इस सिचुएशन में भी आपको सही गलत क्या है ये समझ में आ रहा था, लेकिन कन्फ्यूजन बढ़ चुका था। आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव, चेंजेस इस तेज़ी के साथ हो रहे थे। जैसे बवंडर में जैसे तूफान उठता है, जैसे एक सागर में, समुंदर में तूफान जैसे जैसे निकलता है, उस तरह से आपकी लाइफ में एक बवंडर उछल रहा था। जैसे आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो ये एक बड़े मेजर तौर पर आपकी लाइफ में शिफ्टिंग हो रहे थे, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे थे, बहुत तकलीफ़ों से आप गुजर रहे थे। और ये चेंजेस इन लोगों की वजह से हो रहे थे। इनकी बुरी नज़र आपको लग रही थी, आपके लाइफ के ऊपर पड़ चुकी थी, जिसके ब्लैक मैजिक का सहारा भी लिया हुआ था इन लोगों ने। इसी के वजह से आपके लाइफ में बड़े तौर पर चेंजेस हो रहे थे। फाइटिंग, आपकी सभी के साथ फाइटिंग हो रही थी। अपने आप से भी आपकी एक फाइटिंग चल रही थी। अंदर ही अंदर आपके कुछ मनमुटाव चल रहे थे, मतभेद चल रहे थे कि इस सिचुएशन में आपके जैसे मुंह पर एक जैसे ताला पड़ चुका था। इन लोगों को आपको कुछ बोलना आप चाहते थे लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। अंदर ही अंदर आपकी घुटन हो रही थी, तकलीफ़ हो रही थी, दिल पर एक बहुत बड़ा बर्डन महसूस कर रहे थे। आपके सभी के साथ झगड़े चल रहे थे, मनमुटाव चल रहे थे। जैसे कुछ निगेटिविटी का इतना असर आपके ऊपर हो रहा था कि आपके समझ के बाहर हो रहा था। सब सिचुएशन आप हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ये पर्सन यहाँ पे मुंह पे एक पट्टी लगाए हुए है, इस तरह से आपकी सिचुएशन हो चुकी थी। ये इसकी मुट्ठियाँ बंद है, चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे आप। आपकी सिचुएशन इस तरह से हो रही थी कि फाइटिंग बहुत बढ़ रही थी लोगों के साथ, आपके अपने साथ भी आपकी फाइटिंग चल रही थी। मोमेंट टू मोमेंट, ये एक ऐसा आपका लाइफ का फेस था जो जहाँ पे अगले मोमेंट पे क्या होने वाला है इसका आपको अंदाज़ ही नहीं आ रहा था। और मोमेंट टू मोमेंट आपकी लाइफ चेंज होती चली जा रही थी। आप इतने प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे कि एक प्रॉब्लम से बाहर आते नहीं कि दूसरा प्रॉब्लम आपके सामने खड़ा रहता था। इस तरह से आप मोमेंट टू मोमेंट आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करते चले जा रहे थे।
गाइडेंस, आपको डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से कुछ गाइडेंस भी मिल रहा था। इस दौरान आपके इंट्यूशन आपको कुछ बता रहे थे, डिवाइन आपको किसी के रूप में, किसी की तरफ से आपको कुछ अलर्ट कर रहे थे, लेकिन आपका उस तरफ से ध्यान नहीं होगा, क्योंकि इतने प्रॉब्लम फेस करते करते मनुष्य बहुत कन्फ्यूजन में पड़ जाता है और उसकी समझ में क्या सही क्या गलत ये समझ नहीं आ रहा था। लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको डिवाइन हर वक्त हर सिचुएशन में आपको अलर्ट कर रहे थे, आपको बता रहे थे कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, या कुछ ब्लैक मैजिक का, निगेटिविटी का आपके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ रहा है, या आपके साथ कुछ गलत किया जा रहा था। इंटीग्रेशन, आपके लाइफ में आपने इस सिचुएशन में भी सही गलत को जानने की बहुत कोशिश की, आपने अपने ऊपर बहुत कंट्रोल रखा, अपने ऊपर आपने बहुत संयम रखा, लेकिन इस सिचुएशन में खुद को संभालना बहुत आपको मुश्किल हो रहा था। लेकिन ये जो सिचुएशन आपके लाइफ में थी, ये उन लोगों की बुरी नज़र लगने से या ब्लैक मैजिक करने की वजह से थी। लेकिन अपने ऊपर आपने बहुत सारे सिचुएशन में बहुत कंट्रोल रखने की कोशिश की, सही गलत जानने की कोशिश की, लेकिन आपके समझ से परे कुछ बातें आपके हाथों में नहीं आ पा रही थी, कुछ सिचुएशन आपके समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन आप उसमें जानना चाह रहे थे कि क्या सही है क्या गलत है। एक्सपीरियंसिंग, आपके लाइफ में इतने आपने बहुत एक्सपीरियंस, आपको इतने दिल को आपको छू जाने वाले थे, या आपके दिल को इतना परेशान कर रहे थे, ये जो कोई भी एक्सपीरियंस आपके लाइफ में थे, तो वो बहुत आपको दुख दर्द पेन दे रहे थे। आप इस सिचुएशन में अपने आप को जैसे तैसे संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस आपके लाइफ में आ रहे थे वो बहुत ही तकलीफ़ों से गुजरने वाले थे, बहुत तकलीफ़ से भरे हुए थे। द माइजर, धीरे धीरे आप अपने आप में ही अकेलापन महसूस कर रहे थे, अपने आप को अंदर ही अंदर आप कुढ़ते चले जा रहे थे कि इस सिचुएशन को किस तरह से संभाला जाए। लेकिन अपने आप को संभालते संभालते आप एक माइजर की तरह बन रहे थे, जैसे मानसिक टेंशन आपको बढ़ता चला जा रहा था, आपके ऊपर बहुत दबाव आ रहा था, डिप्रेशन आ रहा था, एंजाइटी आपको महसूस हो रही थी। अंडरस्टैंडिंग, इस सिचुएशन से आपको बाहर निकलने की आप कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपको पूरी तरह से जैसे एक पिंजरे में बंद किया गया था। ये बुरी नज़र या काली नज़र जिन लोगों की आपके ऊपर थी, इन्होंने ब्लैक मैजिक का भी सहारा लिया होगा, जिसके कारण आपको आपकी सारी फ्रीडम को इन्होंने जैसे कैद करके रखा हुआ था। आप इस सिचुएशन से, इस कैद से बाहर निकलने की जद्दोजहद बहुत कर रहे थे, लोगों से मदद मांग रहे थे, लेकिन आपकी सिचुएशन बिल्कुल बहुत ही क्रिटिकल हो चुकी थी, यानी कि आपको किसी की मदद नहीं मिल पा रही थी, आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। तो टैरो से देखते हैं, जो भी इन लोगों की आपके ऊपर बुरी नज़र थी या काली नज़र थी, तो इनका अंजाम क्या होने वाला है, इन लोगों को डिवाइन की तरफ से क्या सज़ा मिलने वाली है, या ये क्या अंजाम को भुगतने वाले हैं। तो इस टैरो से हम देखते हैं, डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट प्लीज़ गाइड कीजिए, इन लोगों का क्या अंजाम होने वाला है, प्लीज़ गाइड कीजिए। यहाँ पे फर्स्ट है टू ऑफ व्हील्स, ये जो कोई भी लोग आपके लाइफ में है, इनकी लाइफ में इस तरह से कंडीशन होने वाली है कि ये बहुत द्विधा मनस्थिति में रहने वाले हैं, बहुत कन्फ्यूजन में रहने वाले हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे, डुअलिटी में रहने वाले हैं। इनका इतना कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा कि ये इनके लाइफ में सारे जो डिसीजन है वो गलत लेने वाले हैं। जैसा इन्होंने दूसरों के लाइफ में इंटरफेयर किया, दूसरों को गलत सिचुएशन में डाला, उसी तरह से इनके ऊपर इनका कर्मा लौटने वाला है, और इनकी बुरी नज़र, जो इनकी काली नज़र दूसरों के ऊपर असर कर रही थी, वही असर इनको इनके लाइफ में झेलना पड़ेगा। टेन ऑफ व्हील्स, पैसों से रिलेटेड इनका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, इनके लाइफ से हैप्पीनेस और हारमनी चली जाएगी। जो भी लोग आपके ऊपर
बुरी नज़र रख रहे थे या आपके बारे में गलत सोच रहे थे, ब्लैक मैजिक कर रहे थे, उनके लाइफ से पैसों से रिलेटेड बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इनके लाइफ में ऐसे कुछ लोग जुड़ जाएंगे जो इनका सिर्फ फ़ायदा उठाने के लिए इनकी लाइफ में आएंगे और इनका बड़े तौर पर नुकसान करने वाले हैं। इमोशनली तौर पर, फाइनेंशियली तौर पर और स्पिरिचुअल लेवल पर इनका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ये उस नुकसान से बाहर उबर नहीं पाएंगे। इनकी बिजनेस रिलेटेड हो सकती है, करियर रिलेटेड या जॉब रिलेटेड, इन्हें यहाँ पे ऐसे कुछ लोग मिलेंगे जो इनका फ़ायदा लेने के लिए इनके पास आएंगे। फाइव ऑफ सोर्स, बहुत बड़े तौर पर इन्हें लॉस को झेलना पड़ेगा, इमोशनली तौर पर और फाइनेंशियली तौर पर इनके बहुत बड़े लॉस होने वाले हैं। इन्हें इमोशनली ये पर्सन, जो कोई भी आपके ऊपर बुरी नज़र रख रहे थे, तकलीफ़ आपको दे रहे थे या आपके ऊपर काली नज़र इनकी पड़ी हुई थी, तो इनके लाइफ में बड़े तौर पर ये इमोशनली अंदर से टूटने वाले हैं। सोल लेवल पर इन्हें सज़ा मिलने वाली है, इनकी सोल अंदर से टूटने वाली है, जिसका इन्हें बहुत बड़े तौर पर नुकसान झेलना पड़ेगा और इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो पाएगी। जैसे ये पर्सन अपने सर को हाथ लगा के बैठा है, इस तरह से इन्हें रिग्रेट और गिल्ट हो जाएगा कि इन्होंने ये गलती क्यों की, आपसे पंगा क्यों लिया या आपके साथ इन्होंने क्यों गलत किया। इस तरह से इनके लाइफ में ये सिचुएशन होने वाली है कि आगे चलकर ये आगे भी नहीं पढ़ पाएंगे और पीछे भी नहीं जा पाएंगे, जहाँ से ये स्टक सिचुएशन में रहेंगे और आप अटका हुआ महसूस करेंगे और अपनी आगे की ग्रोथ ये खुद अपने हाथों से बंद करने वाले हैं। क्वीन ऑफ सोर्स, आगे चलकर इनका घमंड और गुरूर टूटने वाला है। इनके घमंड पर और गुरूर पर वार किया जाएगा। धीरे धीरे इनकी सब ग्रोथ, सक्सेस, विक्ट्री, सफलता को इनकी तरफ, इनकी जो भी सक्सेस है इनकी छीनी जाएगी। जो भी इन्होंने अपने लाइफ में गलत कर्म किए हैं उसी का नतीजा इनके लाइफ में इन्हें आगे चलकर प्रोग्रेस नहीं होगी और ट्रांसफॉर्मेशन इनके लाइफ में इतने ज़ोरों के तौर पर होगी कि इनके लाइफ में इन्हें समझ नहीं आएगा कि ये सिचुएशन इस तरह से क्यों हो रही है। बहुत कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे, इनका ईगो टूटने वाला है। सामने इनके लोग इनके सामने मुंह पर इनका अपमान करने वाले हैं, गलत बुरा बुरा भला कहने वाले हैं। इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं रहने वाली, इन्हें कोई अहमियत नहीं देने वाला है। फोर ऑफ सोर्स, लिटरली ये पर्सन से, ये जो कोई भी पर्सन है आपके लाइफ में जिन्होंने आपके ऊपर बुरी नज़र रखी है, काली नज़र रखी हुई है, लिटरली ये भगवान से अपने किए की माफ़ी मांगेंगे और इस सिचुएशन के लिए घुटनों पे टेक कर डिवाइन से माफ़ी मांगेंगे और इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए प्रार्थना करेंगे। हो सकता है ये जैसे जैसे समय निकलता जाएगा इन्हें बहुत तकलीफ़ हो जाएगी, ये आपके सामने भी आकर आपसे माफ़ी मांग सकते हैं कि इन्होंने जो भी किया है वो आपके सामने कबूल करेंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे। तो इस तरह से इनकी सिचुएशन होने वाली है कि बहुत इनके लाइफ में नाराज़ी आने वाली है, बहुत नाराज़ रहने वाले हैं। किसी भी सिचुएशन में इन्हें सक्सेस आगे नहीं मिलेगा और हर सिचुएशन से ये नाराज़ होते चले जाएंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इनके लाइफ में इन्हें सोसाइटी से बाहर निकाला जा सकता है। जिस किसी ग्रुप में ये अटैच होंगे या जहाँ भी रिलेटिव्स में या किसी ग्रुप में या इनके कज़न्स में या इनके करियर के यहाँ कहाँ भी ये ग्रुप में काम करते होंगे, जहाँ भी ग्रुप से रिलेटेड इन्हें ये मिक्सअप होते होंगे, वहाँ से उन्हें बाहर निकाला जाएगा। दूसरा, इनकी डोमिनेटिंग जो पर्सनैलिटी है वो लोगों के सामने आने वाली है। इनकी जो भी असलियत है, ये जो कोई भी बुरा काम करते हैं, काली नज़र रखते हैं या बुरी नज़र रखते हैं। दूसरा, इनकी जो करतूतें हैं, जो अगर ये ब्लैक मैजिक करते हैं तो लोगों के सामने इनकी असलियत आने वाली है और सोसाइटी में इनकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। नाइट ऑफ सोर्स, ये इनके लाइफ में ये जो कोई भी सिचुएशन होने वाली है इतने तेज़ी के साथ होने वाली है कि जैसे इन्हें समझ में नहीं आएगा कि ये सिचुएशन कैसे संभाली जाए। धीरे धीरे इनके लाइफ में ये जो सिचुएशन है आगे बढ़ती चली जाएगी और फास्ट मूविंग एक्शन में इनकी बद से बदतर परिस्थिति होने वाली है, जहाँ पैसों से रिलेटेड
इमोशनली लेवल पर, फिज़िकल लेवल पर इनके बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे, हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाएंगे, बहुत सारे फास्ट मूविंग एक्शन से इनकी लाइफ चेंज हो जाएगी और ये अपने लिए कुछ स्टैंड नहीं ले पाएंगे, कुछ डिसीजन नहीं ले पाएंगे, कुछ बदलाव इस सिचुएशन में कर नहीं पाएंगे। इनके मन में होगा इस सिचुएशन को बदला जाए, लेकिन ये इनके हाथ बंधे रह जाएंगे और कुछ भी कर नहीं पाएंगे। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे इनके हेल्थ इश्यूज़ को दिखा रहा है। धीरे धीरे इनके हेल्थ इश्यूज़ बढ़ने शुरू होने वाले हैं। इनको ये जो कोई भी सज़ा है हेल्थ लेवल पर पहले इन्हें मिलनी शुरू हो चुकी है। फिलहाल की सिचुएशन में ये कुछ बीमार भी हो सकते हैं। इनके हेल्थ इश्यूज इतने बढ़ जाने वाले हैं कि ये हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रह जाएंगे और इनका कोई सॉल्यूशन इन्हें नहीं मिल पाएगा। इन्हें कोई भी सिचुएशन में इनकी बीमारी का हल इन्हें नहीं मिल पाएगा और पैसा जो कोई भी है पानी की तरह इनका हॉस्पिटल के ऊपर बहता चला जाएगा और जो भी इन्होंने गलत तरीके से पैसा कमाया होगा वो सब कुछ इनका पानी में मिलने वाला है, मिट्टी में मिलने वाला है। द हेरोपेंट, स्पिरिचुअली लेवल पर इनकी ग्रोथ सारी थम जाएगी या रुक जाएगी और इनके लाइफ में आगे चलकर कोई ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इनके सारे चक्रास ब्लॉक होते जाएंगे, एक के बाद एक ऐसे इनके सारे चक्रास ब्लॉक होने के बाद ये स्पिरिचुअल पर्सन होने के बजाय ये इनकी बहुत ग्रोथ के ऊपर इनके बहुत असर होने वाला है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ इनका कनेक्शन पूरी तरह से तोड़ा जाएगा और ये एक किसी भी काम के रहने वाले नहीं हैं। जो भी इनकी ग्रोथ होगी वो बहुत ही स्लो लेवल पर और धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाएगी। इन्हें डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से कुछ भी सपोर्ट नहीं मिलेगा, ब्लेसिंग नहीं मिलेगा। उल्टा इनकी जो भी आज तक जो ग्रोथ हुई थी वो इनसे छीनी जाएगी और इनका सफलता इनसे छीनी जाएगी। तो ये थी आज की रीडिंग। जिन लोगों ने आपके ऊपर बुरी नज़र रखी है, काली नज़र रखी है या ब्लैक मैजिक किया है, उनकी तरफ से उन्हें डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से क्या अंजाम मिलने वाला है इस रीडिंग के थ्रू हमने देखा है। तो इस रीडिंग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए आपको ये रीडिंग कैसी लगी। इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली रीडिंग पे। टिल देन बाय।